ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और अदनान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान इस्माइल साहब, आपने कहा कि इदारों के खिलाफ कोई भी बात नहीं होती बल्कि उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए जी, मान लेते हैं। लेकिन क्या आप ये बात मानते हैं कि आपका सोशल मीडिया सेल, आपके लोग ही पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इदारों के खिलाफ जितनी बात हुई वो आपकी पार्टी के लोगों ने ही की, चाहे वो नौजवान थे, कोई भी थे। ट्रेंड्स चलाए गए और बुशरा बीबी की जो जो ऑडियो है उससे भी कुछ यही कुछ साबित होता है। मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह चुकी हैं कि साबित हुआ मास्टरमाइंड जो है बुशरा बीबी साहिबा थी इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाने के हवाले से। क्या कहते हैं इस हवाले से? औरंगजेब की तो बात ही ना करें, वो तो माइंडलेस है। मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या साबित होता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये हम चला रहे हैं? हम तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं। हम तो ट्रेंड नहीं चला रहे हैं फौज पाकिस्तान या किसी भी इदारे के खिलाफ। ये एक हो सकता है कि ये लोग चला रहे हो। हमारे पास से तो कोई ऐसा ट्रेंड नहीं चल रहा है। हमारा तो कोई सोशल मीडिया हाउस ऐसा ट्रेंड नहीं चला रहा है। ना हम कभी ये चलाएंगे। व्हाई वुड वी गो अगेंस्ट आवर ओन पीपल? ठीक है। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल पूछना ज़रूरी है कि इमरान खान के हवाले से, खान साहब के हवाले से जो है मुख्तलिफ करप्शन केसेस सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब खुद नहीं आते बल्कि अपने आसपास के लोगों को सामने लेके आते हैं। फरा बीबी की बात आई, अभी ये पता चला कि साबिक खातून अव्वल के जो भाई हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा फरा बीबी के हवाले से कहा गया कि सबको अपनी जान अजीज होती है, फरा बीबी वादा गवाह माफ गवाह बन जाएंगी तो फिर और चीजें सामने आने वाली हैं। गुजार साहब के हवाले से भी पता चलता रहा कि जी वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं क्या आप समझते हैं ये तमाम जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, कोई सच्चाई नहीं है इसमें? देखिए जी, ये तो सच्चाई और झूठ का फैसला तो हमारा आपको मेरे बीच में मैं तो नहीं कर सकता। ये तो हमारी हत्या करती है, काबिल एहतराम हत्या है, वही करेगी इसका फैसला। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कह सकता हूँ, मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता। इमरान खान एक सच्चा और लीडर लीडर है और वो झुकने और बिकने वाला नहीं है। इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है। वरना अगर वो भी बिक रहे होते, वो भी झुक रहे होते, तो आज पीडीएम बनती ही नहीं। आज पीडीएम बनी इमरान खान के तवज्जुह से। उसके उससे पहले तो आपने देखा था बगैर पीडीएम के ही मामला चल रहा था। 13 जमातें मिलके एक जमात से लड़ी हैं और उसके बावजूद आप कम से कम कौम का ये देखें कि वो कौम किधर साथ दे रही है। ये भी इंशाल्लाह इलेक्शन में इनको पता लग जाएगा। इलेक्शन तो क्या है, ये खुद 2 सीटों पे टिके हुए हैं। ये भी इनके नीचे से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। असद महमूद साहब, आपकी तरफ आते हैं और एक बहुत अहम मुद्दा ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से जो कहा जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से जो बिल पास हुआ उसको, उसकी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। आपको लगता है कि कुछ हो सकेगा इस हवाले से? क्योंकि बिल तो बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब क्या मजीद आगे कार्रवाई हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे ओवर पाकिस्तानी है, ये हमारी बहुत स्ट्रेंथ है। और आप यकीन मानिए कि वो बाहर होते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन वो जो कुछ वो कमाते हैं अपने इसवाए जरूरियात के बाकी सारा पाकिस्तान के अंदर भेज देते हैं। आप देखें ना, एक साइड के ऊपर जो आपकी अगर 31 और 32 बिलियन की एक्सपोर्ट है इस साल की, उसके ऑलमोस्ट इक्वल जो है पाकिस्तानी जो है वो उन्होंने ज़र मुबादला भेजा है एक्सपेट टैक्स में। और ये बहुत बड़ी एक लिहाज से रकम। अच्छा, उसके साथ एक इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान कि जिसके अंदर वो ये कहते हैं जी कि नहीं हमें वोट देने का हक दिया जाए। दुनिया के ढेर सारे ममालिक हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो बसते हैं, लेकिन हाँ जब उनके मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं तो वो अपने वोट कास्ट करते हैं। तो उसके अंदर तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उनको जो है वो वोट देने का जो हक है वो बिल्कुल उनको देना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पीटीआई ने थोड़ा सा इस सारे प्रोसेस को लेट किया। ये जब इन्होंने कानून के अंदर तब्दीली लेकर आए थे, ये उसी वक्त सिंगुलरली इसके खिलाफ वो चले जाते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आज मेरे ख्याल कोई बेहतर एक लिहाज से फैसला आने वाला होता। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी हमारे जो बहन भाई हैं बाहर रहते हैं। मैं तो टाइम्स फील करता हूँ कि शायद दे आर मोर देन पाकिस्तानीज। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स देम, उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिलीज के। अच्छा वो लेकिन सर, आएंगे अगर ये पाकिस्तान। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके हक को तस्लीम कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है खान साहब का वोट बैंक बढ़ जाएगा। मौजूदा हुकूमत क्यों ये चाहेगी? नहीं, वो तो देखे ना, हुकूमत चाहे ना चाहे दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम तो एक प्रिंसिपल एक लेवल के ऊपर ये बात कर रहे हैं
कि वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, डुअल नेशनैलिटी है, बट एट द सेम टाइम हाँ उनको ये वोट देने का हक होना चाहिए। अच्छा देन फिर ये कहना कि नहीं कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे इमरान खान को वोट दें, हाउ डू यू से? आप बाहर की दुनिया के अंदर चले जाएं, बेतहाशा फॉलोअर्स हैं जो कि नून लीग के हैं, बेतहाशा फॉलोअर्स जो हैं इवन फॉर दैट मैटर वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, ये जो है फजलुर रहमान के साथ है। तो उनको लिंक कर देना चाहिए कि नहीं वो जितने वोटर्स हैं वो सारे के सारे पीटीआई को वोट दे देंगे। मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग जो पीटीआई से हट के जो पाकिस्तान की दूसरी पोलिटिकल पार्टी जो उनको सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी उनके साथ ज्यादती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइन, लेट इट बी लाइक दैट। पाकिस्तान के अंदर भी तुम सारी पोलिटिकल पार्टीज उनके सपोर्टर्स हैं, सो आई वुड से कि हाँ बिल्कुल उनको राइट बनता है, उनको वोट देना चाहिए। उस मुल्क में जहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म हो, जहाँ पे वोटिंग मशीन्स के भी सॉफ्टवेयर को चैलेंज किया जाता हो, आपको लगता है कि ये फेयर एंड चीजें हो जाएंगी, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ओवरसीज को हक दे भी दिया जाता है? तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा सर? लेकिन एक मैं आपसे अर्ज करूं, आपने अगर ओवरसीज को वोट देने की बात की और उसी के साथ आपने वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का थोड़ा सा तस्करा किया, जो कुछ बलदियाती इंतखाबात के अंदर इंटीरियर सिंध के अंदर आपने जो कुछ देखा, जिस तरीके से ओके जी वो बैलेट पेपर्स के ऊपर लोगों को आपने ठप्पे लगाते हुए देखा, मैं कह रहा हूँ वो तो पूरी दुनिया के सामने है, किसी से देखा छुपा तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को जो है ना बहुत ही ज्यादा अलर्ट होकर इन सारी चीजों को एहतियात से देखना है। और सर्टली मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हमें अपने पेस को रखना है दुनिया के साथ, जैसे दुनिया चल रही है, दुनिया से हम अलग तो नहीं चल सकते। मैंने आपसे वही कहा 40 सालों के अंदर हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहे कि इसको आगे नहीं जाने देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर्सनल एनिमिटी के अंदर, पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर इन्वॉल्व रहे। नतीजा क्या हुआ? नुकसान पाकिस्तान का, नुकसान पाकिस्तानियों का एक लिहाज से हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। जो दुनिया का एक पेस चल रहा है हमें उसके साथ चलना है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बांग्लादेश को कोट करना चाहूंगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हमारे उनके एनवायरमेंट्स मुख्तलिफ है, हमारे एनवायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं। आप तो 20-21 सालों से जो दहशतगर्दी की जंग एक लिहाज से वो लड़ते चले आ रहे हैं। बांग्लादेश को तो ऐसी किसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा, बट स्टिल आई एम नॉट जिसको कहूँ कि मैं होपफुल नहीं हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आने वाले दिन हम पाकिस्तानियों के लिए आई एम वेरी सर्टेन एंड पॉजिटिव के इंशाल्लाह अच्छे होंगे। चलिए जी, यही सवाल मैं अदनान इस्माइल साहब से कहूँगी। अदनान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के उससे मुतालिक जो तरमीम हुई है उसको चैलेंज कर दिया है। कुछ ताखीर नहीं हो गई इस मामले में सर? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं अपने बाकी बात को एंडोर्स करता हूँ कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, बिल्कुल होंगे। नून लीग के सपोर्टर भी होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे, एमकेएम के भी होंगे, किसी के भी हो सकते हैं, वो पीटीआई के भी हो सकते हैं। लेट द बॉल रोल, लेट द डे डिसाइड कि वो किसके सपोर्टर होंगे। आप खोलें तो सही, आपको डर किस बात का है? बंद क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, पाकिस्तान की अगर हमने किस्मत बदलनी है ना, तो हमें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें इस चीजों को फेस करना पड़ेगा। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, ये भाई मेरे साथ इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो दोनों में से जीत उसकी होनी चाहिए जिसको आवाम पसंद करे, ना उसकी कि वो ठप्पे लगवाए, ना उसकी कि वो जी ओवरसीज की वोटिंग बंद कराए। खुलने दें, क्या प्रॉब्लम है ओवरसीज से? हमें डरी क्या है? ठीक है, हम उनसे मदद मांगते हैं, हम उनको पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारे नेशनल हैं, वो बाहर रहते हैं मुल्क से, उनकी फैमिलीज यहाँ हैं, वो यहाँ पर पैसे भेजते हैं, हमें फॉरेन इनकम होती है, हमारे पास टैक्स कलेक्शन होती है, हमारे पास डॉलर्स आते हैं। उसके बावजूद हम कहते हैं नहीं, वोट आप नहीं दे सकते क्योंकि आप वोट देने के लायक नहीं है। हाँ, पैसे आप भेजते रहे मुल्क में, आप वोट मत दीजिएगा। ये तो कोई नाइंसाफी की इंतहा है। हम अपने लोगों को अपने से ही दूर कर रहे हैं, हम उनके अंदर हेट्रिज्म पैदा कर रहे हैं कि नहीं जी हम आपको वोट नहीं डालने देंगे। क्या एक वोट डालने से इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा? क्या उनका हक नहीं है जैसे मेरा और आपका हक है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अदनान इस्माइल साहब, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे लेकिन गुफ्तगू कहीं और चली गई थी। आपसे पूछना चाहूंगी, 3 माह हुए हैं अभी नई गवर्नमेंट को आए हुए, 3 माह में महंगाई जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। कहा यह जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से ये आपकी खान साहब की पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ रहा है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? क्यों आप हटा रहे थे हमें? फिर रहने देते, हमें जूते खाते हम खाते, आपको क्या प्रॉब्लम सर, थी? आप आप इतने बड़े मासूम हैं कि आपको पता ही नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, आप जूते खाने आ गए। आप नैब तरमीम भी नहीं कर रहे थे तो करना तो था ना। IMF से मुआहदे सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं किए। सर रशिया से सस्ता तेल लेने जा रहे थे, जी 30% चीपर। उस वक्त 150 रुपए का आपका ऑयल था,
हमने 30% चीपर पे हम बात कर रहे थे, उस पे चीखें निकल गई और जाके अमेरिका के आगे हमने घुटने टेक दिए। देखिए बात ये है, इट्स नॉट द मैटर कि वो अमेरिका है या कुछ भी है। मैं अमेरिका के ये नहीं बोल रहा कि अमेरिका अमेरिका, आप किसी के पास भी जाएं, जब हमारी कौम को तकलीफ होगी तो आप यही कहेंगे कि यार हम इससे क्यों ले रहे हैं, हम सामने वाले से क्यों नहीं ले लेते। हमारे पास सैंक्शन है, हम इससे नहीं काम करेंगे, हम उससे नहीं काम कर सकते, हम यहाँ जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपके साथ। क्या इंडिया नहीं ले रहा रशिया से तेल? क्या इंडिया नहीं करता फिर रहा? हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ इतना सौतेलापन का सलूक क्यों हो रहा है? अच्छा, उसके बाद हम स्टैंड भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो स्टैंड ही नहीं लेने को तैयार हैं। आप मुझे एक बात बताएं, 150 रुपए से पेट्रोल कहाँ पहुंचा के खड़ा कर दिया? हमने 250 रुपए प्लस पे तो कहीं है। सर उन्होंने डीजल अभी पंजाब में 100 275 यूनिट समथिंग पे मुफ्त खड़ा हुआ। बिजली का भी तो बोला है कि जिसका 100 यूनिट बिजली होगी उसको तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। जी, पंजाब में इस वक्त कहा गया, अभी मरियम साहिबा भी कह रही थी जी, और ये बात कही गई है हमजा शहबाज की तरफ से भी, कि जिसका 100 यूनिट बिजली का बिल होगा उसको बिल आएगा ही नहीं। क्या बात है, बादशाह लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इनके कहने से क्या होगा? अमल करें फिर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब पहले अपनी वो हमजा शहबाज साहब पहले अपनी सीट तो संभालें। हम्म। सर सीट तो उन्होंने संभाली हुई है और कोर्ट के जो ऑर्डर्स भी हैं उस पे शाया भी हो रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा किसके खिलाफ किसके सही, लेकिन जो चीजें ठीक सामने है, आई हैं क्या हमजा आपने सीट शहबाज किस तरह शरीफ की, संभली तो हुई है? 5 स्टार काफी होटल में स्टेबल हलफ लिए पोजीशन है क्या? सर। 5 स्टार होटल में हलफ लिया जाता है? पाकिस्तान की सालमियत के साथ मजाक हो रहा है ये? हम्म। इज दिट इज जोक कि हम ऐसे ऐसे प्राइवेट होटल्स में जाके जो है वो हलफनामे हो रहे हैं, हम जी हलफ उठा लेंगे, अब ये हमारा आज से सीएम हो गया, इस तरह कोई काम होता है? देखें, द ओनली इशू विद पाकिस्तान इज कि हम पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे। हम अपनी मफादात, अपनी पार्टी, अपने सिस्टम, मैं बच जाऊं, मेरे पैसे बच जाएं, किसी तरह मेरे ऊपर करप्शन का केस ना है, हम उस पर काम करें। जिस दिन आप पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर देंगे, आपको इन सब छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं होगी। यू विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री। ना ये कि आप आए, आपने मुझे गाली दी, मैं आया, मैंने आपको गाली दी। अभी मेरे भाई ने इतनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने के लिए प्रॉब्लम क्या है? मुझे आप बताएं, क्या आपका कोई बाहर रहता है, वो यहाँ पर पैसे बेचता है, आपको फॉरेन इनकम रेमिटेंस आती है, आपके पास डॉलर्स आते हैं, आप उससे टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आप उससे अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाते हैं, लेकिन वोट नहीं डालेंगे आप किसी तरह भी। इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन डिसकंटिन्यू कर दो, डिसकंटिन्यू नहीं होने देंगे। क्यों? आपको ठप्पा सिस्टम पसंद है? साफ बात है, नीयत साफ होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जीत जाए नून लीग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सर लगा के, आपसे एक सवाल बहुत ज़रूरी किसको है, प्रॉब्लम? कि सिंध से आपका ताल्लुक है, ख़ास तौर पे आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त बलदियाती इंतखाबात हुए अंदरून सिंध में, पीटीआई की कोई ख़ास हमें नुमाइंदगी नज़र नहीं आई, क्या वजूहत थी सर इस पे? नुमाइंदगी की बात नहीं है, हमने सीटों पे लोग तो खड़े किए, लेकिन आपने देखा वहां पर क्या हुआ कि मतलब कई इलाकों में तो वीडियो रिकॉर्डिंग तक है कि वीगो में उसके पीछे डाले में भर के 8-8 क्लाशनकोव के साथ लोग आए हैं और बैलेट बॉक्स में उठा तक ले गए। ये तो हाल है हमारे इलेक्शंस का। ये कोई इलेक्शन है? तो सर आगे फिर ये क्या कराची में होने मतलब वाले आप हैं, हैदराबाद में होने वाले हैं, बदीन में होने वाले हैं, फिर अब पीटीआई क्या करेगी उन हालात में? हम अपने कंटेस्टेंट खड़ा करेंगे, हम हमको घर से बाहर निकालेंगे, इदारों का काम है, इदारे रोक सकते हैं। ये तो कोई हल नहीं है कि आप क्लैशनकोव लेके आ गए हो, मैं क्लैशनकोव लेके, हम दोनों में से एक मर जाएगा आज। ये क्या तरीका है? ये कौन सा इलेक्शन है? मुझे बताएं आप। ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई? हम आज भी वही बैलेट बॉक्स चोरी, ठप्पे, उसी चीजों में पड़े हैं। लेकिन सर एक सवाल है, कराची में 2 बूंद बारिश गिरती है और सड़कें भर जाती हैं। मुझे ये बताएं, कराची के साथ मुखलिस कौन रहा है? ये सब आवाम किसको वोट देगी और क्यों दे वोट? एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब से पूछें, हम्म। वो सर गायब है। उनकी गलती है, कोई और उन्होंने कहा किसी था की मैं गलती कराची की नहीं है? शक्ल बदल दूंगा। जी सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ ये उनकी गलती है, पीपल्स पार्टी की गलती है, और किसी की गलती नहीं है कराची के हालात पे? कराची को तो आज की क्या बात करें, कराची को तो पिछले 30 सालों से कराची को तरसा हुआ रखा गया है। ना पानी दिया गया है, ना रोडें बनाई है, ना सीवरेज सिस्टम है, ना लाइट तो का सर निजाम है, पीटीआई की के गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक ने की अलग बात सही कुछ चल नहीं रही है। कर सकती थी? आपके कराची आपके भी तो लोग यहाँ कराची मौजूद थे। कराची जिन लोगों के हाथ में कराची जिन लोगों के हाथ में था पहले, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं, वो तो खुद जाके आजकल पीपल पार्टी वालों के साथ बैठे हुए हैं। और अब सुना है कि वो नाराज भी हो गए हैं काफी। सुना क्या, हमने देखा है सारा सब कुछ कि वो नाराज हैं, असेंबलियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब वो अंदर
एक मीटिंग भी चल रही है उनके यहाँ कि जी वो किसी तरह जो है वो अपनी बात मनवाए, नहीं तो वो अलहदा हो जाएंगे। उन्होंने धमकी भी दे दी है कि दो सीटों पे तो आपकी गवर्नमेंट टिकी हुई है। देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि इट्स नॉट फॉर द कंट्री, इट्स फॉर देमसेल्फ ओनली। हम्म। जब तक 30 साल उन्होंने कराची उनके पास था, क्या किया कराची के साथ? हम्म। क्या कराची को कोई बेटरमेंट की तरफ लेके गए? क्या मेयर इनका नहीं आया? क्या पैसा इनके पास नहीं था? क्या 11-11, 14-14 साल के गवर्नर्स इनके पास नहीं रहे? पावरफुल। हम्म। मैं आपसे सिर्फ फॉर सेरेमोनियल गवर्नर की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया कराची के लिए, अलावा हड़तालें, हंगामा आराई, बोरीबंद लाशें और सारी चीजें। हम्म। देखें, कराची को जो भी मिला उसने कराची के साथ सौतेलापन किया, उसने कराची को दबाया, उसने कराची को लूटा, घसीटा और फिर घर चला गया। कभी कराची में रीइन्वेस्ट वापस नहीं हुआ, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ना रोडें, ना सड़कें, ना सीवरेज, कुछ भी कराची को नहीं मिला। कराची को हमेशा जो है सौतेलेपन का शिकार अदा किया गया, कराची को कॉर्नर किया गया, दीवार से लगाया गया, कराची से फंड लिया गया, लेकिन कराची में फंड बहुत दिया कभी शुक्रिया अदनान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची का नोहा अभी भी अवाम के सामने है और इस वक्त जो हालात हैं इसमें अवाम किसको वोट देगी, चाहे वो बलदियाती इंतखाबात हों या फिर जो है ज़िमनी इंतखाबात हों, मुल्क के इंतखाबात हों, लेकिन कराची की अवाम अब भी अपने मसाइल की जो है वो जंग लड़ रही है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। लेकिन कोई भी सियासी पार्टी इस वक्त नहीं है जिसने कराची की आवाम का ख्याल रखा हो। बहरहाल उम्मीद ही की जा सकती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।